चलिए कृपया आप सब लोग शांत हो जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चुप रहे, मत कर, चुप है। चलो मेरी बात सुनो। सबसे पहले बात यह है, आवाज आप तक आएगी, 2 मिनट खाली शांति से सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी टॉपिक को अगर एनसीईआरटी में ऐड किया गया है तो ऐसे ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। कोई भी चीज यहाँ फालतू नहीं है सिवाय आपके, ठीक है। तो बच्चे लोग, इसका आखिर क्या मतलब है, उस मतलब को जरा मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो बुआ, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम था बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन हमको एक बात पता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर 2 बातें हैं। अगर एक जैसा चार्ज होगा तो वो धक्का देगा, पता है ना। अच्छा, और अगर एक जैसा नहीं होगा तो ट्रैक करेगा, ठीक है। ये बात हमको पता चला। एक जैसा चार्ज क्या करेगा, धक्का देगा। और डिफरेंट टाइप का, तो एक बात बताओ, चाहे किसी ने आपको अपनी ओर खींचा है और चाहे किसी ने धक्का दिया है, इस दोनों ही कंडीशन में बल नाम के शब्द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे ना कि हमको फोर्स लगाया गया। आप सपोज करो आप खड़े हो, आप अचानक खिंचाए गए उस तरफ, तो लगते पत्ते भागोगे कि है कौन जो खींच लिया हमको, क्योंकि आपको पता है बिना बल लगाए अट्रैक्शन होने वाला। तो पक्की बात है इसमें क्या हुआ होगा, फोर्स आया होगा। अब चलिए, तो एक शब्द का निर्माण हुआ, जिस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, फोर्स। क्या बोलेंगे। अब फोर्स तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे 2 मास के बीच में लगने वाले फोर्स, 2 चार्ज। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या, लाइट से आप लोगों को नहीं दिख रहा है रे। तो राना जो चलो पीछे चलते, तो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो जाओ पीछे जाओ। यहाँ देखो, है ना, सुनिए। तो मेरी बात सुनिए, है ना। महिलाओं की इससे इधर का अलग समस्या है ना। क्या बताया हम आपको, ठीक है ना। खैर, तो प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह समस्या को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं फोर्स का। तो फोर्स तो कई प्रकार के हैं। 2 मास के बीच में लगेगा तो ग्रेविटेशन, और 2 चार्ज के बीच में लगेगा तो इलेक्ट्रिक। कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसके बीच में लग रहा है। तो यहां पर एक शब्द आएगा, कौन बउआ। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टॉपिक का निर्माण कैसे हो रहा है। क्योंकि 2 चार्ज आपस में क्या लगा रहा है, आप चूंकि चार्ज लगा रहा है इसीलिए एक शब्द क्या लगा, और आपस में क्या लगा रहा है, फोर्स, तो इसीलिए शब्द क्या बन गया। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी। 2 चार्ज के बीच में लगने वाले, उसे क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द फोर्स एक्ट बिटवीन कितने चार्जेस इज कॉल्ड। तो समझ में आ गया टॉपिक का नाम क्यों दिया हुआ है, ऐसे फालतू में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो सब लोग कॉपी पे लिखे तो हेडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स। लिखिए लिखिए बाबू। किसी बच्चे के शादी का कार्ड आया है, लेकिन ये किसका है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब मैं पूछूं कैसे इसमें कि किसका शादी है। एगो लड़की का है, नेहा कुमारी। हम नहीं जाएंगे कभी ब्याह में। उतार लिया। किसी के ब्याह में जाते हैं और स्टेज पे जयमाला हो रहा है, खाली 2 बार ना कहते कि दोस्त बस हंस देता हूँ जयमाले पर, ठीक है ना। चलो ये लिखो तब, द द फोर्स, द फोर्स एक्ट, ACT, एक्ट बिटवीन, द फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेज। कितने चार्जेस प्यारे बच्चों, 2 चार्जेस। द फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेज इज कॉल्ड
इज कॉल्ड, बताइए कौन सा फोर्स होगा? ठीक है, क्या कहलाएगा हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक लड़की के शादी में और एक लड़के के शादी में क्या डिफरेंस होता है? एक लड़की जब कुछ नहीं करती तो शादी कर दिया जाता है, और एक लड़का जब सब कुछ कर लेता है, ये दोनों में एक बेसिक अंतर होता है, ठीक है ना। जब लड़की सब कुछ कर लेगी तो बोलेगी आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, हु द हेल आर यू, ठीक है ना। और माँ बाप के साथ क्या होता है लड़कियों के साथ, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट तो माँ बाप तुरंत कहता है इधर आ रे, बहुत ही हीरो बनल से की, चल शादी कर, है ना। समझे? तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब लड़कियां शादी करती है तो कोई बात नहीं पूछा जाता उनसे, ठीक है ना। हाँ वो थोड़ा हमारा पढ़ाई लिखाई की वो सब एक्टिंग बाजी होता है, ठीक है ना। अगर लड़की सुंदर हो, गोरी हो, वो चिट्ठी लिख पा रही चाहे नहीं लिख पा रही हो, कोई बात नहीं है, सीख जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? वो सब एक्टिंग बाजी है, ठीक है ना, वो सब झूठ वाला बात है, तो वो सब एक्टिंग बाजी रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात, लेकिन जब लड़का का शादी होता है तो 3 सवाल सबसे पहले पहले चेक कर लेता है, बाद में वो घर पे जा जाता है। सबसे पहला क्या सवाल है? लड़का कमाता है कि? अगर इस बात पे टिक लग गया तो क्या दौड़ जाता है ब्याह के लिए? दूसरा सवाल क्या है? कितना कमाता है? समझे? दूसरा सवाल क्या है बुआ? कितना कमाता है। और तीसरा कैसे, डायरेक्शन, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और हाउ, लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है ना। ये लगता है कि नहीं लगता है। एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप जाकर किसी को ये बोलिए, ठीक है, देखो इस समाज में जितने भी रीति रिवाज या ढांचा बना हुआ है ना, सिर्फ गरीब और कमजोरों के लिए बना है, ठीक है ना। मजबूत होते सबसे पहले इंसान सामाजिक ढांचा को तोड़ देता है, ठीक है। जैसे गांव में एक आदमी, जो आदमी किराना की दुकान किया हुआ है, अब बगल में एक आदमी सब्जी बेचता है, एक आदमी कोई जात हो, दूसरा आदमी कोई जात हो, आपस में शादी कर लेगा, बवाल मच जाएगा। कैसे शादी कर लिया तुम? बात समझ में आ रहा है? लेकिन सोचो अगर वही दो आदमी शादी किया है, लेकिन एक डॉक्टर और एक आईपीएस बन जाए, फिर समाज बोलेगा ये सब तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कम सक्सेस हो के किया है, मारेंगे चट्टा दूजाटी बस। ये सारा का सारा खेल पोजीशन का है, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई चीज ना गलत है ना कोई चीज, सब देखने वाले की तुलना में है, ठीक है। जो काम यहाँ तुम्हारे लिए गलत है कहीं और क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। अभी पाउच मारेगा, तुरंत माँ बाप मारेगा, मोहल्ला का लोग मारेगा। अब बड़ा बन जाओ तब टीवी पर आओगे वाइन पीते हुए, बड़ा आदमी बन गया भाई, पीने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें है। खैर, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने बोला तो सबसे पहला बात, बल लगता है कि नहीं लगता है। दूसरा सवाल, कितना लगता है, क्या ऐसा कोई जानकारी है? यहाँ पे तो फंस गया मामला, क्योंकि अभी हमको हाउ मच की जानकारी। अब सारे वैज्ञानिकों ने सोचा, जो नल्ला वैज्ञानिक सब था, छोटका छोटका फुटकिनवा सब, क्या करे क्या करे क्या करे, तो सब टीम बनाया घरे घरे चंदा मांगने के लिए, कि चलिए चलते हम लोग। तो सबसे पहले गया आइंस्टीन के पास, हो दो चार्ज के बीच में कितना बल लगता है, भाग यहाँ से भाग। क्या हुआ, हम खुद फंसे हुए अपने थ्योरी में, इतना सारा हमारा कॉपी किताब पढ़ा है, तोरे काम में फंसू नया वाला में, जब आ गया से। नील्स बोर के पास, बोला हम खुद वहां हमारे गुरुजी को निपटा दिया, 6 साल से हम अपने लगा गुरुजी के सीधा करने में। समरफील्ड, सॉरी डेंजर, मैक्सवेल, सब के सब क्या था, बिजी था। तो सब हार दार के बैठ गया, सतुआ पीने लगा। तो शाम में कहता है देख दोस्त, सेना काम नहीं चलेगा, ढूंढी मोहल्ले में सबसे नल्ला आदमी कौन हो, नल्ला वैज्ञानिक, क्योंकि वही ये काम कर सकता है, क्योंकि बाकी सब तो बिजी है। तो ऐसे ही जा रहा था, घूमते घूमते दोपहर में तो देखता है कुलम नाम के एगो वैज्ञानिक है, जो धनिया में पानी दे रहा है और धनिया उखाड़ रहा है। तो की कर रहा था, कि मतलब उरे भाग जो यहाँ से तू, है ना, अरे बुढ़वा खौरा हो, ठीक है। तो कहता है हो एगो बात पूछियो, तो कहते पूछता, दो चार्ज के बीच में कितना बल लगेगा, इसका फॉर्मूला आपसे कैलकुलेट होगा। तो कहती टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना, जाओ भागो यहाँ से। तो बोलता सीधा बोला ना कि ना बनता, है ना, चल चल, इधर 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 इधर, कौन बोला नहीं बनेगा रे, कौन बोला? तो बोला हम बोले हैं नहीं बनेगा, तुम ही जानता है। तो बोलते बना के लाइए। तो ये लीजिए आप कार्ड, इस पे लिख देते हैं 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, लीजिए कल बना के लाइएगा। तो जो भी यहाँ नहीं है जो भाग यहाँ से, हल्के में ले लिया हमको, ऐसे सीना तान के अंदर गया, गेट बंद किया, बोले बाप रे बाप, आप क्या होगा, ले तो लिए आप क्या होगा। हालत खराब, है ना। तो अब क्या हुआ,
जिसका कोई नहीं होता उसका न्यूटन होता है। न्यूटन न्यूटन 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में न्यूटन था, 19वीं में रहता था, क्या निपटा दिया होता इस सवाल को। न्यूटन जी को कम वर्ग का वैज्ञानिक मानते हो तुम, अकेले एगो चैप्टर तक कैलकुलस बना दिए है ना, तो वो आज तक लोगों का खेल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूटन जी को तो बुलाना था, जिंदा तो थे नहीं, तो जिसको जीवित में नहीं बुलाया जाता उसकी आत्माएं बुलाई जाती है। ठीक है, तो अब क्या किया गया, वो बाजार गया और प्रयोग के सारा सामान ले आया, नींबू, टूटल चूड़ी, सिंदूर, मोमबत्ती, है ना, सब ले आके धागा होगा, लाल धागा, सब तैयार कर दिया। ठीक, तो इससे पहले कि न्यूटन जी आए, न्यूटन जी का थोड़ा नियम हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते होंगे 9वां क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, 9th क्लास में, ठीक है ना, या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर दो मासेज रहता है m1 और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, तो न्यूटन जी ने बोला था कि जिस वजह से बल लगता है उस वजह को मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूरी होता है उसका इनवर्सली कर दो, है ना। और जब इस दोनों को मिलाओगे तो एक प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, m1 m2 बट्टे, और समानुपाती हटाएंगे तो क्या नाम देंगे, क्योंकि ये न्यूटन है तो न्यूटन को तो हम लोग जी बोलेंगे ना, बड़े लोग है ना, जी, ठीक है। तो ये भी बोला कुलम साहब बोले, कौन साहब हुआ, इन्होंने बोला कि हे न्यूटन जी हम फंस चुके हैं, हमारी मदद कीजिए, आओ आओ, तो आए, ठीक है ना। बोलते हो बोल की देवे, कहते 2 किलो बतासा, ना मानवाओ, तो फिर बोले 10 किलो, तो कहते ठीक हो, है ना। तो इस तरह से बातचीत हुआ, है ना, 10 किलो हम मान गए तो 11 किलो कहाँ से, है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो आए तो बोले बोलो क्या समस्या है, तो बोले 2 चार्ज तक, ज्यादा बकवास हमको नहीं चाहिए, मेरे पास कितने चार्ज थे, तो बोला 2, तुम्हारे पास, मेरे पास कितने मास थे, बोला 2, तुम्हारे पास कितने चार्ज है, बोला 2, नाम लिख, तो बोला कितने चार्ज मालिक, कितना दूरी पर है, जिस वजह से बल लग रहा था उस वजह का मल्टीप्लाई, तो यहां पर किस वजह से बल लग रहा है, तो मास की जगह क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसमें दूरी था, इसमें भी क्या होगा, दूरी। अरे तुम चार्ज से जितना दूर जाओगे खींचने की क्षमता उतना कमजोर होगी ना, तो जो कमजोर होगी उसको नीचे बोलना। तो आप देखो, इसको बोला गया समीकरण पहला, इसको बोला गया समीकरण, इस लॉ का ये माँ है और ये बहन है, वाह क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, फर्स्ट हैंड। तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बट्टे समानुपाती हटाएंगे तो यहां तो न्यूटन जी थे ना, इसीलिए जी नाम पड़ा, यहां पे क्या नाम दे, तो न्यूटन जी ने बोला, तुम लोग नहीं बोल सकते, कुलम का कोई औकात नहीं, क्योंकि इनसे चोरी क्या है, तो न्यूटन जी ने बोला बहुत साल बाद, मेरे न्यूटन, तो किशन नाम क्या कलर का है, तो उसके नाम पे रखो, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है, मजाक मत समझ, सही बात हो, ठीक है ना, हाथ मत देना तू सबके, Q1 इंटू बट्टे आर स्क्वायर। अब ये हो गया प्रूफ, तुरंत मोमबत्ती ऐसे क्या किया, मुता दिया, ठीक है ना, हम काम निकलने को किसी को पहचानता है, हैं? तो क्या है, ये वाली बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब वो ऐसा हो गया तो आप बंद कर लिया, कल ले आया सब झुंड बनाकर, क्या हुआ हो, तो एकदम सीना तान के बाहर निकल रहा है, ये हल्के में ले कि ले भाग यहाँ से, है ना, तो वो पैसे पड़ा तो हाँ ठीक है ना, तो ऐसे देख तो बोलता ओह उठा लो, कंधा पे उठा इसको, ढोलता सब ले क्या आया था, कंधा पे उठा लिया, कुलम की जय हो, कुलम के पूरे खानदान की जय, ऐसा करते करते सब ले गया, है ना, आगे आगे ले जाकर सीधे पटक दिया पीछ मुड़िए उसको, क्या हुआ है, भाग गया, भाग, सब गलत लॉ लॉ दिया तुम, कोई लॉ सही नहीं है, ये बात कौन बताया था, कोई दूसरे वैज्ञानिक ला के कैलकुलेटर के दिखा, देखिए गलत लॉ हो, फालतू में चढ़ल चकरा ऊपर, पलट दिया उसको, ठीक है ना, लंगाते लंगाते घरे आया, फिर रात में बुलाया उसको, आओ आओ, तो कहता है आपको हम इतना भरोसा किए और आप मेरे साथ दगा दिए, तो बोलते क्या हुआ, गलत लॉ क्यों दिया आप हमको, अरे अरे हम कुछ बोलने ही वाले, तुम मोमबत्ती बुझा दिया तब तक ले, हम क्या करे तब, है ना, तो बोला क्या बोलने वाले थे, क्या बोलने वाला था तुम, तो बोला सुनो मेरी बात सुनो, मेरा मास कभी निगेटिव होता है, तुम्हारा तो चार्ज निगेटिव भी होता है, यही दिक्कत हो गया था तुम्हारे साथ, तुम मेरा नकल किए हो, तो नकल के लिए तो अकल चाहिए ना, कि तुम पूरा मेरे उधर उतार दोगे तुम,
तो बोला क्या, तो मेरा मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऐसे हालात में तुमको अपना चार्ज मेरी तरह करने के लिए पॉजिटिव करना होगा, और पॉजिटिव करने का एक ही विधि है कि यहां पर क्या लगा दीजिए, बॉन्ड। क्योंकि माइनस आएगा तो वो डायरेक्शन वाला खेल होगा, और डायरेक्शन वाला आप लोग पढ़ने, डायरेक्शन वाला तीसरा उपाय है। लड़का कमाता हो के बाद देखना है कि लड़का किस रास्ते से कमाता है, डायरेक्शन तीसरा वाला बात है। तो बताइए ये खाली किस वजह से गलत हो रहा था, मॉड की वजह से, किसकी वजह से, और हम लोग इसमें क्या लगा देंगे बुआ, मॉड, और फिर हमारी सारी समस्या ऐसे चुटकी में दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, तो ये नियम आपको समझने में कोई दिक्कत, बोलिए क्या ये नियम अपने आप में कोई नया नियम है या पुराने वाला का फोटोकॉपी है, बोलिए। तो अगर यहां पर कोई आपसे पूछेगा कि इसको क्या बोलेंगे, मेरी बात सुनो, हल्ला नहीं करो बउआ, इसको बोलते हैं जा सॉरी सॉरी, ठीक है ना बउआ, इसको बोलते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं डायरेक्टली। क्या बोलते हैं बुआ इसको, बोलिए तो, कौन सा प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है समझना, ऐसे समझा देता हूं। एक के बढ़ने के साथ, जैसे एक लड़का का शादी से पहले एक भाई कमाता है या एक भाई जो कोई चीज मिलता है दूसरा भाई बड़ी खुश होता है कि चलो मेरे भाई को जॉब लगा है, मेरे भाई ने ये किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली। शादी के बाद एक भाई अपने जीवन में कुछ कर लिया तो फिर अब दूसरे भाई को क्या हो जाता है बुआ, दिक्कत। भाई को दिक्कत नहीं होता है, पिन कसने वाला कोई और होता है। देखिए खरीद लिया कार आपका हक मार के, है ना, ये बुढ़िया सब करवेले हो, है ना यही ना हो रहा है भाई, ठीक है। तो खैर इसको क्या बोलते हैं बुआ, इनवर्सली। तो जब मम्मी असहाय हो जाती है किसी की, जब माँ बाप असहाय हो जाता है तभी कहता है हे दीनानाथ तू देखिए हो है ना, क्योंकि जानता है हम इंसाफ किए हुए। अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, अच्छा किसका प्रोडक्ट है, गलत, चार्ज के मैग्नीट्यूड का, क्योंकि माइनस नहीं लगा सकते हम लोग इसमें, तो चार्ज बोले कि चार्ज का परिमाण बोले, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, क्या बोलेंगे बुआ इसको। तो यहां पर इस बात को बोल सकते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे बुआ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, ठीक है, किसका प्रोडक्ट है बुआ। अच्छा, और ये आर स्क्वायर को क्या बोले, स्क्वायर को स्क्वायर बोलते हैं, ये जो पावर 2 है, और इसको डिस्टेंस बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मतलब पावर 2, और ऑफ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। इतना बात समझने में कोई दिक्कत, तो मैंने सारे शब्दों को तोड़ दिया अलग अलग करके। अब इसको मिलाएंगे कैसे, तो पहले हिंदी भाषा में समझ ले, क्योंकि हिंदी हमारा ग्राम भाषा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि हिंदी क्या, सॉरी इसका परिभाषा क्या होगा, तो बोलेंगे यदि दो चार्ज, क्या बोलेंगे बुआ, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होगा तो आपस में बल लगाएगा, ठीक है। हिंदी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ टू चार्जेस प्लेस एट सम डिस्टेंस देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट, ये थोड़ा इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे, यदि दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो आपस में वैद्युत बल लगाएंगे, जिस बल का परिमाण की दिशा भी निकाल दे, दिशा कौन सा काम है, तीसरा बाद में देखेंगे उसको, ठीक है ना। जिस बल का परिमाण क्या है बुआ, किसके, एंड किसके, इच कॉल्ड, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसको समझने में। तो कूलम के नियम को याद भी करना होगा, तो फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन हो जाएगा, और डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला। और ये किसका फोटोकॉपी है, न्यूटन साहब का, है ना। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए। तो एक मिनट, एक मिनट, मैं एक बार ओवरव्यू कर दूं आपको, ठीक है ना। तो कूलम साहब ने किसका फोटोकॉपी किया, न्यूटन साहब का लॉ क्या कहता था, दो मास है, कितना दूरी पर है,
तो जिस वजह से बल लग रहा है दोनों उस वजह का मल्टीप्लाई और दूरी का स्क्वायर। ये क्या कहता है, जिस वजह से बल लग रहा है तो इसका वजह मास था, इसका वजह, कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं, दूरी वाला बात सेम है कि नहीं। तो कुलम ने किसका फोटोकॉपी कर लिया, तो कुलम साहब का ये चोरी के सामान बेच रहा है। अरे बात समझ में, चोरी का माल ईमानदारी से बेच रहा है, ठीक है चलो। तो आप लोग भी इस चोरी वाले सामान को लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए तो, लिखिएगा कुलम्स लॉ, लिख लिए हेडिंग, लिख लिए कुलम्स लॉ हेडिंग, प्लीज दीजिएगा। फिर लिखिएगा इफ टू चार्जेज, if two charges place at, if two charges place at some distance, some distance, if two charges place at SOME at some distance, if two charges place at some distance, then इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट, ACT, एक्ट मतलब होता है लगना, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ यहां पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, product of magnitude of charges and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to, inversely proportional to a square of distance, a square of distance, inversely proportional to a square of distance, inversely proportional to a square of distance, ठीक है। This law is called square of distance, ठीक है। This law is called, this law is called, क्या कहलाएगा बच्चों, This law is called Coulomb's law। प्लीज आप सभी लोग एक काम कीजिएगा, This law is called Coulomb's law हो गया, एक काम कीजिए एक बार पढ़ लीजिए आप लोग स्वयं से इसे, ठीक है, ढंग से पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए, बोर्ड एग्जाम में तो लिखना है ना। हो गया, तो आप सुनाने के लिए रेडी है ना, कोई इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत तो बोल दीजिए, कोई डाउट नहीं है। ये टॉपिक क्यों पढ़ते समझ में आ गया, क्योंकि दो चार्ज के बीच में बल लग रहा था तो इसको पढ़ना जरूरी था। अच्छा, कूलम्ब का नियम अपने आप में कोई टॉपिक हो गया, टॉपिक के अंदर का टॉपिक है, टॉपिक के अंदर मेन टॉपिक था इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका परिमाण निकालने के लिए कौन आया बुआ, कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में आ रहा है, ये अपने आप में मेन टॉपिक नहीं है। अब एक बात आपसे और पूछेंगे, जैसे जी की वैल्यू होती थी 6.67 10 के पावर -11, उस प्रकार के की भी वैल्यू होगी, लेकिन प्यारे बच्चों जो के की वैल्यू होगी ना, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि कहां से आया, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप डर जाओगे, क्योंकि इसमें 3 दिन लगेगा हमको सिर्फ के का मान बताने में, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो, लहरिया कट मानना है तो 10 मिनट, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ढंग से इसको देखिएगा तो 3 दिन लगेगा। तो प्यारे बच्चों अभी आप आम खाइए, आम खाते खाते बताइए कि आम कैसे आया था, कैसे उसका मिट्टी हुआ। अब आम ना दे, आप बैठा के कहानी सुने तो भूख और बढ़ेगा ना, आम खाते रहो सुनते रहना कहानी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों के का मान सीधा लिखेंगे, कैसे हुआ क्या हुआ कल से बताएंगे, ठीक है। तो आज के बाद बताइए एफ का फॉर्मूला नया वाला क्या आएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बट्टे, तो ये एक नया वाला बात आ जाएगा ना। तो इसको आप लोग स्टार ला कर लिख लीजिए, इस पे कंडीशन है बाद में देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, इस सबको यहां से
यहाँ से लिखिए, ठीक है। अबे यार तुम्हारा अलग है। तो इस पे न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में भी है, असाइनमेंट्स में भी है, पूछता भी है, तो सब देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। पहले हम एक बार कुलम के नियम को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर जो बच्चा भी, मैं फिर से बोल देता हूँ, एनसीईआरटी का बुक लेकर कल से नहीं आएगा, उसको मैं क्लास से सीधा पहले हाथ से देखूंगा किसके पास है, बाहर निकाल दूंगा। और ये कहिएगा कि मेरे भैया है, मेरे बहन है, चाहे मेरा वो है बगल में है, कोई कहानी नहीं सुनी जाएगी आपकी, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक चाहिए तो चाहिए हर आदमी के हाथ में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा।